तो क्या है चैप्टर, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हम जो है, नाजिज्म मतलब क्या होता है, नाजिज्म मतलब होता है नाज़ीवाद। ठीक है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर जो है, नाजिज्म, नाज़ीवाद और हिटलर के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है इसमें कि ये जो है बात आती है, तो शुरू में दिया हुआ है कि 1945 ईस्वी के स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, 1945 के वसंत ऋतु में एक जो है 11 वर्षीय एक लड़का था, जर्मन का एक लड़का था 11 वर्षीय, जिसका नाम क्या था, हेलमुथ था। 11 वर्षीय लड़का था, जर्मनी का जो है एक लड़का था, जर्मन लड़का था, जिसका नाम हेलमुथ था, जो कि अपने बिस्तर पर जो है लेटे हुए था। वो जो है ऐसे ही अपने बारे में, ऐसे ही जो है मन में कुछ सोच रहा था, सोचते हुए वो जो है अपने बेड पे लेटा हुआ था। तभी जो है वो अपने माता पिता की जो है कुछ बातें जो है, एक दूसरे से उसके माता पिता जो है बातचीत कर रहे थे, किसी मुद्दे पर जो है एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे। तो उनकी बातों को जो है वो धीरे धीरे हेलमुथ भी सुन रहा था। उसके फादर जो थे, किसके फादर, तो हेलमुथ के जो पिता थे वो एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, एक मशहूर चिकित्सक थे, जो अपनी पत्नी से जो है कुछ बातें, जो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, हेलमुथ के पिताजी अपनी पत्नी से कह रहे थे कि शायद जो है हमारा समय आ गया है कि पूरे परिवार को मार दें। वो कह रहे थे कि लगता है समय आ गया है हमारे पूरे परिवार को मरने का। ठीक है, उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हमारा पूरा परिवार जो है मर जाएगा। ठीक है, और वो सोच रहे थे कि या तो वो खुद ही सुसाइड कर लें, मतलब कि वो क्या बोल रहे थे कि शायद वो समय आ गया है जब उनका पूरा परिवार जो है वो मर जाएगा, और वह जो है सोच रहे थे कि या तो इसके कारण जो है हम हम जो है सुसाइड कर लें, हम जो है सिर्फ आत्महत्या कर लें और मेरा परिवार जो है बच जाए। तो इस बारे में जो है वो अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, जो हेलमुथ भी जो है सुन रहा था। तो उसके पिताजी जो है एक डर के बारे में बता रहे थे, बोल रहे थे अपनी पत्नी से कि, क्या बोल रहे थे अपनी पत्नी से कि एलाइज जो थे, ठीक है, एलाइज मतलब होता है मित्र राष्ट्र। एलाइज मतलब मित्र राष्ट्र, एलाइज मतलब क्या होता है, एलाइज जो था एक कैसे नाम दिया गया है किसको, तो इसमें जो है 3 देश के लोग मिले हुए थे। एलाइज जो है 3 देश के लोगों को मिलाकर बोला जाता था। एलाइज में कौन कौन सा आता है, तो एलाइज में इंग्लैंड हो गया, और क्या हो गया, एलाइज में 3 देश के लोग थे, फ्रांस और रूस के। तो इन सभी को मिलाकर जो है क्या बोला जाता था, एलाइज। ठीक है, तो वही बात हो रहा है, वो बोल रहे थे कि अब जो एलाइज जो है वो उनके साथ भी वही हर्ष करेंगे। एलाइज जो है वो उसके पिताजी के साथ भी, उसके जर्मनी के साथ भी जो है वही हर्ष करेंगे जो उसके पिताजी ने, उसके जर्मनी ने जो क्रिपल्ड और जीव्स के साथ जो किया था, जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने क्रिपल्ड, अपंगों और जो भी मतलब कि अपंग थे और जो भी जीव्स थे, जीव्स मतलब होता है यहूदियों, जीव्स मतलब क्या होता है, जीव्स मतलब होता है यहूदियों। ठीक है, तो यहूदियों और अपंग जो भी लोग थे, डिसेबल्ड जो लोग थे, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार उनके पिताजी के द्वारा और जर्मनी की सरकार के द्वारा जो व्यवहार किया गया था, तो उसी प्रकार का व्यवहार जो है एलाइज भी उनके साथ करेंगे। ठीक है, और अगले दिन ही जो है, उसके अगले दिन ही उसके पिताजी हेलमुथ के साथ जो है कहाँ जाते हैं, लकड़ियाँ लेने जाते हैं, और वहाँ पर जो है अपने पिताजी के साथ हेलमुथ जो है अपना आखिरी खुशी का समय एक दूसरे के साथ बिताता है। पुराने चिल्ड्रन, बच्चों की सॉन्ग जो है गाते हैं एक दूसरे के साथ। और बाद में जो है, और इसके बाद हेलमुथ के जो पिता थे
वो अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में क्या कर लेते हैं, अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। ठीक है, वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ जब अपने बच्चों के जो गाने गा रहे थे, उसके बाद गाना गाने के बाद उसके पिताजी, हेलमुथ के पिताजी जो थे, अपने ऑफिस में जाकर उन्होंने क्या किया, खुद को आत्महत्या, अपने आप उन्होंने जो आत्महत्या कर ली, अपने आप को शूट कर लिया, गोली मार ली। तो हेलमुथ ने जो है देखा कि उसके पिता का जो है खून से लथपथ जो भी वर्दी था वो जो है जलाया जा रहा था। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हेलमुथ जो है जिस प्रकार का जो बात जो है वो सुना था घर पे, जो बात जो है वो सुना था घर पे, और जो कुछ हुआ था, ठीक है, उससे जो है, ठीक है, जिस प्रकार जो भी बातें वो घर पे सुना था, माता पिता के बीच जो बात हुई थी और जो कुछ हुआ था, उसके कारण से उसके दिलो दिमाग पर जो है बहुत ही गहरा असर पड़ा था। ठीक है, और इसके कारण से, ठीक है, और इसके कारण से वो जो है अगले 9 सालों तक घर जाना बंद कर दिया। मतलब कि वो जो, मतलब कि घर पे जो है खाना खाना भोजन करना बंद कर दिया। इसी डर के कारण से, किस डर के कारण से, कि कहीं उसकी माता जो है उसे खाने में जहर मिलाकर उसे भी न मार दे। इसके कारण से, इसी भय के कारण से, इसी डर के कारण से हेलमुथ जो था वो अगले 9 सालों तक घर में खाना नहीं खाने गया था। अब आता है क्या कि यद्यपि हेलमुथ जो था वो इन सभी की बातों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया था, यह अच्छी तरह के समझ नहीं पाया था इन सभी बातों को कि क्या हो रहा था। हेलमुथ के जो पिताजी थे, उसके जो पिताजी थे कि एक फिजिसिस्ट थे, तो उसके पिताजी एक नाजी थे। उसे जो है ये सभी बातें समझ नहीं आई थी, लेकिन उसके पिताजी तो जो थे वो एक नाजी थे। और और जो है एडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का जो है शासक था। तो उसके पिताजी जो है वो एक नाजी थे और साथ ही साथ एडोल्फ हिटलर का कट्टर समर्थक थे। मतलब कि वो जो है एडोल्फ हिटलर का समर्थक थे, समर्थन उसका करते थे। तो आप समय जो है बहुत ही लोग जो है नाजीज और हिटलर के बारे में जानते होंगे। तो हिटलर जो था वो अपने, ठीक है, हिटलर जो था वो जर्मनी को सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए वचनबद्ध था, इनटू अ माइटी पावर। तो हिटलर जो था वो, उसके बारे में जो है आपने सुना ही होगा कि उसने जो है यहूदियों को मरवाया था। हिटलर जो था वो बहुत ही सारे यहूदियों मतलब क्या होता है, ज्यूज़ को जो है भारी मात्रा में ज्यूज़ के लोगों को जो है यहूदियों को मरवाया था। किसने? हिटलर ने। लेकिन इन सभी एक दो एक्ट से, इन सभी एक दो घटनाओं से जो है नाज़िज़्म के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो नाज़िज़्म है क्या, नाज़ीवाद है क्या? तो नाज़िज़्म जो है एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है आइडियाज़ के, वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के जो भी आइडियाज़ हैं उसका जो है एक सिस्टम है। क्या? तो नाज़िज़्म। तो नाज़िज़्म क्या है? एक सिस्टम है। किस चीज़ का? तो वर्ल्ड और पॉलिटिक्स का, दुनिया, संसार और जो भी राजनीति है उसके बारे में जो भी संरचना है, संस्मरण है, आइडियाज़ है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर का एक सिस्टम है, उसी सिस्टम को नाज़िज़्म कहा जाता है। तो आज जो है हम देखते हैं, समझते हैं कि नाज़िज़्म जो है क्या होता है। ठीक है, हम समझेंगे कि नाज़िज़्म का मतलब क्या होता है, नाज़िज़्म का पूरा मतलब क्या होता है, और देखेंगे कि हेलमुथ के जो पिताजी थे उन्होंने अपने आप को क्यों मार लिया था, वो जो है आत्महत्या क्यों कर लिए थे, और उनके आत्महत्या करने का जो है उसके पीछे क्या डर था, क्या कारण था, उसके बारे में जो है जानते हैं। तो मई 1945 की बात है। कब की बात है? तो 1945 मई के महीने में, मई 1945 में जर्मनी जो था वो अलाइज को सरेंडर कर चुका था। मई 1945 में जर्मनी जो था, जो एडोल्फ हिटलर के द्वारा शासित किया जा रहा था, जिस पे वो जर्मनी अलाइज को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। चूँकि हम जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक के बीच हुआ था। तो जिस युद्ध में जर्मनी जो है
एलाइज को क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, समर्पण कर दिया था, क्योंकि हिटलर जो था, वहाँ का शासक जो हिटलर जो था, वो जो है जान रहा था कि इस युद्ध का जो हर्ष होगा वो क्या होगा। तो इस युद्ध का हर्ष के बारे में जो है हिटलर को पहले से ही पता चल गया था। तो वो जो है हिटलर और उसके साथ ही साथ उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसके जो साथ रहने वाले जो मंत्री थे, जिसका नाम क्या था, गोएबल्स। इसका नाम क्या था, गोएबल्स, GOEBLS। तो हिटलर और उसके जो भी प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे गोएबल्स, वो हिटलर और उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और उसके जो भी पूरा फैमिली जो था, वो परिवार जो था, वो उसने बर्लिन अप्रैल के महीने में बर्लिन बंकर में जो है एक साथ सभी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। कौन कौन, हिटलर और उसके जो भी मंत्री थे गोएबल्स और उसका जो पूरा फैमिली था, परिवार था, उसने एक साथ बर्लिन बंकर में अप्रैल के महीने में आत्महत्या कर लिया। तो चूँकि वो जानता था कि इस युद्ध का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, इसके कारण से उन्होंने ये आत्महत्या उन्हें करना पड़ा था। तो वार के ख़त्म होते ही, युद्ध जब ख़त्म हुआ, तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का जो है स्थापना किया गया था। इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कहाँ, न्यूरेमबर्ग में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। किस चीज़ के लिए, तो नाजी के द्वारा युद्ध में जो भी अपराध किए गए थे, तो किस प्रकार के अपराध, तो क्रिमिनल्स फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, ठीक है, शांति के खिलाफ जो भी अपराध किए गए थे, उन प्रकार के अपराधों के लिए, फॉर, और किस चीज़ के लिए, तो युद्ध के अपराध के लिए और अमानवता के खिलाफ किए गए अपराध के लिए जो है उसके लिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। और किस चीज़ के लिए, तो जब जर्मनी का कंडक्ट था, जर्मनी का जो बर्ताव था, कब, तो वॉर के दौरान, युद्ध जब हो रहा था तो उस समय जो जर्मनी का जो व्यवहार था, वो जो है किस प्रकार का था, उसको जांचने के लिए जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया था। तो स्पेशली ऐसे एक्शंस के लिए, मतलब कि जर्मनी का जो व्यवहार था युद्ध के समय स्पेशली ऐसे एक्शंस को जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ, जो कि मानवता के खिलाफ जो भी अपराध किए गए थे, जो वॉर के समय, युद्ध के समय जो भी मानवता के खिलाफ अपराध किया गया था, जो कि मानवता के खिलाफ था, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, इस पर जो है बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे। तो अब जो है आगे आता है कि अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के साए में जर्मनी जो है एक बहुत ही गेनोसाइडल वॉर जो है कर चुका था, जिसके कारण से गेनोसाइडल वॉर में जो है बहुत सारे लोगों की जो है हत्या कर चुका था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का जो कि क्या परिणाम निकला कि बहुत सारे लोगों का जो है, चुने हुए लोगों का जो है मर्डर किया जाने लगा, मृत्यु जो है मार दिया जाने लगा, ठीक है। यूरोप के जो भी इनोसेंट सिविलियन जो भी थे उनका जो है भारी मात्रा में मर्डर किया जाने लगा। तो जो भी लोग मारे गए थे, जिन लोगों को जो मारा गया था, उनमें से 6 मिलियन ज्यूज़ थे, ठीक है। जिन लोगों को जो मारा गया था भारी मात्रा में, उसमें से कौन कौन लोग थे, तो 6 मिलियन कौन थे, ज्यूज़ थे, जिसके बारे में जो हमने शुरू में बताया था, यहूदियों को जो है हिटलर ने मरवाया था। तो उसमें जो भारी मात्रा में मारे गए थे लोग, उसमें से 6 मिलियन ज्यूज़ थे, 200,000 जिप्सीज थे, 1 मिलियन कौन थे, पॉलिश सिविलियंस थे, कौन थे, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस थे, और 70,000 जर्मन्स वैसे थे जो कि मेंटली और फिजिकली क्या थे, डिसेबल थे, मतलब कि पूरी तरह से क्या थे, वो अपंग थे। तो वैसे लोगों को जो है भारी मात्रा में क्या कर दिया जाने लगा, मृत्यु के घाट उनके उतार दिए गए। और जो है उनके जो भी एडोल्फ हिटलर का जो भी पॉलिटिकल अपोनेंट्स था, जो भी उसके विरोधी थे, उसको भी जो है भारी मात्रा में सूली पर चढ़ा दिया गया। तो नाजीज़ जो था वो बहुत ही लोगों को बहुत ही अलग अलग तरीक़े से जो है लोगों को किल किया जाने लगा। तो कैसे किल किया जाता था, लोगों को कैसे मारता था,
तो एक ऑस्क्विड्स जो है एक किलिंग सेंटर था। तो ऑस्क्विड किलिंग सेंटर में जो है लोगों को जहरीली गैस छोड़कर जो है लोगों को मार दिया जाता था। तो ऑस्क्विड्स क्या है? AUS ऑस्क्विड्स। ऑस्क्विड जो है एक किलिंग सेंटर है, एक जो है कमरा है, जगह है, कमरा है ऑस्क्विड्स, जिसमें जहरीली गैस छोड़ी जाती है और लोगों को जो है एक एक बार में 1000 100-200 लोगों को जो है एक साथ जहरीली गैस में झोंक दिया जाता है और उन्हें जो है क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। तो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल जो स्थापना किया गया था, न्यूरेमबर्ग में ट्रिब्यूनल, उसने जो है सिर्फ 11 ही नाजिस को जो है सिर्फ मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके कारण से मतलब कि जो भी अपराध किया गया था नाजिस के द्वारा, उसके लिए सिर्फ 11 नाजिस को ही मौत की सज़ा सुनाई गई थी और बाकी सारे जो दूसरे बचे थे उन्हें जो है क्या किया गया, तो जीवन भर उन्हें कारावास में डाल दिया गया। लेकिन सिर्फ 11 ही नाजिस को क्या किया गया, तो मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई, बाकी को उम्र भर सज़ा दिया गया। तो यहाँ पर बात आती है कि जिस प्रकार के उन्होंने अपराध किया था, ठीक है, जिस प्रकार से जो है लोगों को भारी मात्रा में मारा था, उस अपराध के मुकाबले उनका जो ये दंड दिया गया था उन्हें, वो बहुत ही छोटा था। उनका जो दंड था वो उनके द्वारा किए गए अपराधों में से बहुत ही, उनके द्वारा जो भी क्रूरता वाला काम किया गया था, ब्रुटैलिटी जो की किया था, उनका जो अपराध था वो बहुत ही बड़ा था इसके उनके दंड से। क्योंकि अलाइज जो थे तीनों चार सेना जो कि 4 देश जो मिलकर जो है अलाइज बनाए थे, तो अलाइज जो थे वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी पर जो है उस प्रकार का हर्ष करे, लाइक किसी प्रकार का हर्ष करे जिसने अलाइज ने जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में, पहले विश्व युद्ध में जिस प्रकार का जर्मनी के साथ हर्ष किया था, वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी पे अब भी इस बार भी उसी तरह का व्यवहार किया जाए। इसलिए उन्होंने ज़्यादा उस पर जो है थी नहीं किया था। इसलिए 11 ही लोगों को क्या किया, तो सिर्फ 11 ही लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई, बाकी बचे लोगों को क्या किया, जीवन भर कारावास में डाल दिया गया। और क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक लोग जो है वो यह महसूस करते हैं, प्रत्येक लोग जो है यह महसूस करते हैं कि नाजी का जर्मनी जो स्टार्ट हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद, जो है लोग जो जिस प्रकार जो थे नाजी जर्मनी में जो योगदान दिए थे, वो भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जिस प्रकार का जो वो परिस्थिति में जी रहे थे, उनमें भी जो उनका योगदान था। तो अब जो है हम अगले वीडियो में तो हमारा वीडियो जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब अगले वीडियो में जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे।